Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। All the joyful people, put your hands together and welcome the King of Kings in our midst. सभी आनंदित लोग ताली बजाकर हमारे बीच में राजाओं का राजा प्रभु की स्वागत करेंगे। Come on, hallelujah. हालेलुया। It's such a great privilege and joy to be here in this evening time. इस शाम के समय में यहाँ पर रहना ये मेरे लिए बहुत ही आनंद और सौभाग्य की बात है। It is the prime promise of our Lord. If 2 or 3 are gathered in my name, I will be in their midst. यहाँ पर परमेश्वर हमारे बीच में जहाँ पर 2 या 3 इकट्ठा होंगे वहाँ पर रहेंगे बोलकर परमेश्वर ने किया हुआ प्रथम प्रतिज्ञा है। And God's presence is here. और परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ पर है। It's such a joy to see all the pastors from different language group gathered together and dwelling together as the members of one family. और यहाँ पर कई भाषाओं में बात करने वाले परमेश्वर के दास लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक सब लोग एक मन से आए। ये सब कुछ देखना मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। एक परमेश्वर के एक परिवार की तरह इकट्ठा हुए हैं। The Holy Scripture says wherever the God's people are dwelling together, there the Lord has commanded the blessing. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पर भाई लोग आपस में मेल मिलाप रखकर एक मन से रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर ने आशीष के लिए आज्ञा दिया है। And today the Lord has commanded blessing for each and every one of our lives. और परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष का आज्ञा दिया है। I thought that somebody is going to shout मैं hallelujah. सोचा था कोई भी हालेलुया जोर से चिल्लाएंगे। Oh, shout a great hallelujah. जोर से चिल्लाएंगे हालेलुया। From Pastor Rajkumar onwards, I greet all the men of God and the spiritual leaders in this area. और पास्टर राजकुमार जी और यहाँ पर जितने भी बड़े लीडर्स लोग हैं सब लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ। Last 32 years, I am coming to Mumbai to preach the gospel. और पिछला 32 सालों से मैं मुंबई आ रहा हूँ वचन का प्रचार करने के लिए। But don't stare at me, still I am a boy preacher. पर फिर भी इसी तरह से मुझको ताकते हुए मत देखो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अभी भी जवान प्रचारक हूँ। And God, yes, come on, go ahead. जोर से ताली बजाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। The church is growing. और कलीसिया बढ़ रहा है। The Lord is going to enlarge our territory. और परमेश्वर हमारे सीमाओं को बढ़ाएगा। And this year God will do exceedingly abundantly more than the great things in the days to come. और परमेश्वर बहुत ही अधिकतर कामों को और महान कामों को आने वाले दिनों में करने वाला है। Shall we stand in the presence of God? आइए हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। Somebody please come and touch the keyboard, please. कोई भी कीबोर्ड आकर कीबोर्ड प्ले करेंगे। Oh, come on, everybody, close your eyes. सब Open लोग your... आंखों को बंद कीजिए। Yes, close your eyes and lift your hands and begin to worship the Lord. और सब लोग आंखों को बंद कर हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Open your mouth and praise God. मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Everyone, open your mouth and praise the Lord, I said. सब लोग मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। You need to hear your own voice, such a manner. Open your mouth and praise God. If you want to speak in tongues, you can speak in tongues. If you want to say hallelujah, you can go ahead and say hallelujah. Come on, God dwells over the praises of His people. आप लोग मुंह खोलकर आपको आवाज आने जैसा आप लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हो तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। हालेलुया बोलते तो हालेलुया बोलो और परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर इस्राएलियों के स्तुतियों के बीच में विराजमान होता है। Come on, lift your voices and raise your hands. आइए आवाज को उठाइए परमेश्वर के सम्मुख में उनके सम्मुख में हाथों को ऊपर उठाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Worship you, Lord. वह आराधना प्रभु तुझे। Adore you, Father. वो प्रभु आपका आदर करते हैं। अनोख प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जोर से अनोख प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Everybody sing. सब लोग गाएंगे। अनोख प्यार है तेरा, come on, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोख प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। जोर से प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। lift your hands and sing अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Our most gracious Heavenly Father, ओ स्वर्गीय और पवित्र परमेश्वर, thank you for this blessed and wonderful evening time that was given to us, प्रभु Lord. ये आशीषित और सौभाग्य की ये संध्या शाम के लिए धन्यवाद। Master, we welcome you over this premise. प्रभु आपको इस स्थान में हम स्वागत करते हैं। Come and have your way in the midst of your people. आप आपके बच्चों के बीच में आइए प्रभु। Lord, you are wonderful counselor and mighty indeed. प्रभु आप अद्भुत कामों को करने वाले और प्रभु सलाहदार हो। Open with the windows of heaven and pour out your blessing in the midst of your people. स्वर्ग के झरोकों को खोलिए और आशीष को प्रभु आपके बच्चों पर उंडेलिए। Speak to us, O Jesus. यीशु आप हमसे बात कीजिए। Touch our hearts. हर एक के दिल को छुइए। Let every sick body be healed for your glory. आपकी महिमा के लिए हर बीमार शरीर चंगा हो जाए। Let every bondages be broken in the name of Jesus. हर बंधन यीशु के नाम में टूट न पाए। Every territorial spirit of darkness which are opposing the illumination of the gospel and the spiritual ministry, I resist and rebuke in the name of Jesus. सुसमाचार प्रचार नहीं होने जैसा, सेवकाई नहीं होने जैसा रोकने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को, उसका सारा राज्य को यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ, दौड़ता हूँ, चले जाओ। Let the anointing of God break every yoke tonight. परमेश्वर का अभिषेक हर जुआ को तोड़ने पाए। Oh, set every captive free. प्रभु हर बंदियों को आजाद कर। Thank you for the open heaven over this area. प्रभु इस स्थान पर आपने स्वर्ग को खोला, आपका We धन्यवाद। give all the glory and honor today. आपको सारा आदर और महिमा देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। While remain standing. जैसे ही आप खड़े रहोगे, While remain standing, open your Bible, take your Bible and open your turn your attention to Gospel of St. Mark, chapter 5, verses 15 to verses 20. और जय आप ऐसे खड़े रहो और मार्क रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 15वें वचन से 23वें वचन। Yes, Mark, Gospel of St. Mark, chapter 5, verses 15 to 20. मार्कुस सुसमाचार 5वां अध्याय 15वें वचन से 15 to 20. 15वें वचन से 20वां वचन तक। Then they came to Jesus and saw one who had the demon possessed and had a legion sitting and clothed in the right mind, and they were afraid. And those who saw it told them now what happened to him who had been demon possessed and about to sin. Then they began to plead with him to depart from their region. And when he got into the boat, he who had been demon possessed begged him that he might be with him. However, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has compassion on you. And he departed and began to proclaim Decapolis and all that Jesus had done for him, and all marveled. यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कहला
सुनाया, तब वे उससे विनती करने के कहने लगे कि हमारे सीमा से चले जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। Tonight, I want to preach and to teach you under the subject, setting the captives free. और आज का रात आप सबको मैं एक शिक्षा देना चाहता हूँ, एक प्रचार करना चाहता हूँ कि बंदियों को परमेश्वर आजाद करता है। Setting the captives free. बंदियों को आजाद करना। Come on, I don't know why you are silent. आप चुप क्यों हो, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। Setting the captives free. और सारे बंधुओं से प्रभु छुटकारा देगा। God wants to touch somebody. परमेश्वर आज किसी को छूना चाहता God है। wants to deliver somebody. आज परमेश्वर किसी को छुड़ाना चाहता है। Wherever the Spirit of God is, there is liberty. जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पर स्वतंत्रता होता है। Come on, if you are believing, clap your hands and praise यदि God आप one more विश्वास time. करते हैं तो जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Setting the captives free. और बंदियों को मुक्त करना। You may be seated in the presence of God with great expectation. आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी अपेक्षा से बैठ सकते हो। If you read the Bible, in the public ministry of 3.5 years, Jesus was doing good and delivering all those who are oppressed by the devil. यदि आप बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर के 3.5 साल के उस यीशु के सेवकाई में वो लोगों को सारे दुष्ट आत्माओं से, बंदियों से, सारे पीड़ा से छुटकारा देता था। Yes, he was setting the people free from the oppression and the suppression of the demon powers. और यीशु मसीह सारे दुष्ट आत्माओं को पीड़ा से, बंधनों से सबको छुड़ा देता था। Oh, deliverance was a part of Jesus' ministry. ओ यीशु मसीह का सेवकाई छुटकारा एक भाग था। My dear brothers and sisters, our God is the God of deliverance. ओ मेरे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Somebody say amen for that. कोई तो आमीन कहेंगे उसके Our लिए। God is the God of deliverance. हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Bible is the book of deliverance. बाइबल छुटकारा देने का पुस्तक है। Wherever the Spirit of God, there is liberty. जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पर स्वतंत्रता होता है। The Bible says He is the God of deliverance in every circumstance. बाइबल कहता है कि हर परिस्थितियों में परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। He wants to deliver you from all the bondages of the devil. परमेश्वर आपको शैतान के सारे बंधनों से छुटकारा देना चाहता He है। wants to deliver from your situation which is really making you captive. आपको सच में बंदी करने वाला वो सारे परिस्थितियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता He है। wants to deliver you under the yoke of the financial problems. आपको आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं से, वो जुआ से परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। When you are looking the surroundings, आप आजू बाजू में देखोगे तो yes, the wind is blowing. और हवा बहता है, Wind is blowing. हवा बहता है। If it is fire, fire must be burning. और वहाँ पर आग रहेगा तो आग जलते रहेगा, The fire must be burning. और आग जलते रहेगा। If it is a river, the river has to flow. और यदि वहाँ पर नदी रहेगा तो बहते रहेगा। If that is river, it has to flow. यदि वहाँ पर नदी है तो वो बहेगा ही। If the fire, it has to burn. यदि वो आग है तो उसको जलना ही पड़ेगा। If it is a wind, it has to blow. यदि वो हवा है तो उसको बहना ही पड़ेगा। Exactly the same manner, if there is a God, He wants to deliver you. उसी तरह से अगर परमेश्वर है तो आपको छुटकारा देना ही पड़ेगा। जोर से ताली, जोर से जोर ताली. से ताली बजाएंगे। Is the God of deliverance. वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। 1,000 years ago, God came down in the land of Egypt and declared, और कई हजारों साल पहले परमेश्वर मिस्र देश के भूमि पर आया। I have heard the cry of my people. और परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों का पुकार को मैंने I सुना, have seen their affliction. मैं उनके पीड़ा को देखा, Now I have come down to deliver my people from all their problems. और मैं यहाँ पर नीचे उतर आया हूँ ताकि मेरे लोगों को सारे तकलीफों से छुटकारा दूं। 8th January 2025, the same God is telling you, और 8 जनवरी 2025 में वही परमेश्वर आपसे कह रहा है, my son, my daughter,
daughter, I have seen your tears. ओ मेरा बेटा मेरी बेटी मैं आपके आंसुओं को देखा I हूँ, have seen your paridhasthiti. आपके परिस्थिति को मैं देखा हूँ, And I am your God. He's going to deliver you. और मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। Come on, come on. Hallelujah. हालेलुया। Oh, our Papa's name is El Shaddai. हमारा पिता का नाम एल शदाई है। That means there is a full supply in Christ Jesus. इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ हमको प्रबंध होता है, मिलता है। No more you are going to be live under the bondages. आप कोई भी बंधन में नहीं रहे, नहीं जियोगे। Oh, if you see the public ministry of Lord Jesus, यदि प्रभु यीशु मसीह का पब्लिक मिनिस्ट्री को देखोगे तो there are two kinds of deliverance happens. वहाँ पर दो प्रकार का छुटकारा होता है, Thousands of people came to Jesus and they received the deliverance. और हजारों लोग यीशु मसीह के पास आकर छुटकारा पाए हैं, Oh, thousands of people came to Jesus and Jesus delivered them. और हजारों लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु उन्होंने छुटकारा दिया उनको। And in some peculiar situation, people cannot come to Jesus. और कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ पाए। Suppose if they can't come to Jesus. यदि वो लोग यीशु के पास नहीं आ सके तो Jesus went to them and they delivered them. यीशु उनके पास गया और उनको छुटकारा दिया। Hallelujah. हालेलुया। If you cannot come and receive your deliverance, यदि आप यहाँ पर आकर छुटकारा नहीं पा सकते तो Jesus said, don't worry, I am coming here to your situation and going to deliver you. पर यीशु कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे सारे परिस्थितियों से तुम्हें छुटकारा दूंगा। Somehow you have to receive your deliverance. कैसे भी हो जाए पर आप छुटकारा पाना ही चाहिए। And the Holy Spirit is telling you tonight, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आज रात को कह रहा है, now the time has come. अब भी समय आ चुका है, Now the time has अभी come. समय आ गया है। Every bondages are going to be broken in हर Jesus' name. बंधन यीशु के नाम में टूट जाएगा। Come on, every yokes are going to be breaking in Jesus' name. हर बंधन यीशु के नाम में टूट रहा है। Come on, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह वो खोलकर, खोल open कर, your वो खोल mouth. कर, Clap your hands and जोर से worship the ताली Lord. बजाकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। Let every jail of the devil let it break in Jesus' name. ए शैतान के सारे बेड़िया जंजीरें यीशु के नाम में टूट जाए। Let there be confusion in the camp of the enemy tonight in Jesus' name. ए शैतान के शिविर में पूरी तरह से संदेह हो जाए। The Lord is going to raise for you. यीशु मसीह आपके लिए खड़ा होगा, And the Lord is raising you. His enemies has to be scattered in Jesus' name. और यीशु जब आपके लिए खड़ा होगा तो आपके शत्रु सारे बिखर जाएंगे। Oh, जोर से जोर से आराधना. जोर से जोर से ताली बजाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I sense the presence of God here. मैं यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। Oh, in this particular portion, the Bible says, यहाँ पर पवित्र शास्त्र में एक भाग में कहता है, there is a helpless young man. He cannot come to Jesus. यहाँ पर एक कमजोर व्यक्ति था, निस्सहाय व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास नहीं आ But सकता Jesus था। decided to leave a great multitude and go to that young man to help him. पर यीशु मसीह ने निर्णय लिया कि बड़ा भीड़ को छोड़कर उनके पास जाना। If you go back to your home and read the 4th chapter of Gospel of Matthew, आप घर पर जाकर मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ोगे तो, Gospel of Mark chapter 4, if you read, मार्क सुसमाचार 4 अध्याय पढ़ोगे तो, there was a huge multitude listening the word of God from Jesus. और वहाँ पर बड़ा भीड़ यीशु का वचन को सुन रहे थे, Oh, people are marveling at Jesus. और यीशु मसीह को आश्चर्यचकित से देख रहे थे। What a great word. ओ कितना अद्भुत संदेश है। There are महान। 6,000 Pharisees around the city of Jerusalem. ये यरूशलेम के शहर में 6,000 फारिसी लोग थे, But this Jesus, he is speaking and sharing the word of God totally different. पर ये यीशु मसीह परमेश्वर का प्रचार को वचन को पूरी तरह से अलग रीति से प्रचार कर रहा है। Pharisees know the word of God. और फारिसी परमेश्वर के वचन को जानते थे, The Pharisees, they know the word of God. फारिसी परमेश्वर के वचन को जानते थे, But don't say Jesus know the word of God. पर ऐसा मत कहो कि यीशु मसीह वचन को नहीं जानते थे, But he himself is the word of God. पर वो खुद ही परमेश्वर ये वचन था, He himself is the word of God. पर वो खुद ही वचन था परमेश्वर का। Not teaching and preaching like a Pharisees. वो उनका प्रचार फरीसियों की तरह नहीं था, But he was preaching and teaching with the one who has the authority. पर वो उनका प्रचार ऐसा था कि जो अधिकार रखता है। So thousands of people are there. तो वहाँ पर हजारों लोग थे, But in the midst of his sermon, he was looking the other side of the Sea of Galilee. पर वो प्रचार करते समय में बीच में गलीली
के उस पार इस तरह से देखा। Hey, there are two sides of the Sea of Galilee. और गलीली समुद्र के दो बाजू, दो किनारे हैं, The western side and the eastern side. और एक पश्चिम के ओर और एक पूर्व के ओर। And most of the time we are here seeing the incidents happen in the western side of the Sea of Galilee. और हम लोग बहुत सारे घटनाओं को देखते हैं जो पश्चिम के गलील समुद्र के ओर होता है। The noble man's servant healed in the western side. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि एक सूबेदार के बच्चे को वहां पर चंगाई मिला। Oh, Jesus fed the 5,000 men in the western side. और पश्चिम के ओर परमेश्वर ने 5,000 लोगों को रोटी खिलाया, हम लोग देखते The हैं। healing of mother-in-law of Peter in the western side. और वेस्टर्न साइड में पश्चिम के ओर पतरस की सास थी, हम लोग देखते हैं। Very few times Jesus crossed the sea and went to the eastern side. और कुछ ही बार, कई बहुत ही थोड़े बार यीशु मसीह पूर्व की ओर गया। So in the Galilean region, in the western side, thousands of people are surrounded with Jesus. और हम लोग देखते हैं कि गलील के क्षेत्र में बहुत सारे हजारों लोग वहां पर यीशु मसीह को देख रहे थे। Hey, look at Jesus. यीशु को देखो, When he was preaching and teaching, जब वो प्रचार कर रहा था, संदेश दे रहा था, he's looking other side. वो दूसरी ओर देख रहा था। With my Kerala buddhi, I asked the Lord, hey, Lord, why are you looking the other side? और मेरा केरला के बुद्धि से मैं पूछा कि प्रभु तू दूसरे ओर क्यों देख रहा है? Oh, probably he will share with me that it's a helpless man. He is living in the other side. वो मुझको इस तरह से कहता था कि वहां पर उस पार एक व्यक्ति है जो बहुत ही निस्सहाय स्थिति और कमजोर है। Oh, he's a helpless person. वो निस्सहाय स्थिति में वो व्यक्ति है। Are you living in the helpless situation? यहाँ पर क्या कोई भी है क्या जो निस्सहाय स्थिति में है? Are you thinking that I'm an orphan boy or an orphan girl? आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं एक अनाथ लड़का हूँ, अनाथ लड़की हूँ? I prophesy over you in Jesus' name. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु के नाम In में। the very beginning of this year, your help is coming on the way. इस साल के शुरुआत में ही आशीष और सहायता आपके ओर आ रहा है। Your help is coming on the way. आपका सहायता आपके ओर आ रहा है। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। Oh, heaven is seeking you. Heaven is seeing your situation. वो स्वर्ग आपका स्थिति को देख रहा है। The El Roy is looking at you. एल रोही आपको देख रहा है। The Lord is seeing your situation, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके परिस्थितियों को देख रहा है। And Jesus stopped preaching and teaching and told the people, okay, please go. We will see some other time. और यीशु मसीह प्रचार करना, शिक्षा देना छोड़कर, ठीक है आप लोग चले जाओ, फिर से हम लोग अगली बार मिलेंगे। Please go. We will see some other occasion. कृपया करके चले जाओ, हम लोग अगली बार मिलेंगे। I have some other appointment. मेरा अभी दूसरा अपॉइंटमेंट है। I have some other place to go. मेरे लिए और एक स्थान है जहाँ पर मुझे It's जाना an है। emergency need. Let me go. यहाँ पर अभी इमरजेंसी है, मुझको जाना है। Please, you can disperse now and let me go to the other side. प्लीज आप यहाँ से जा सकते हो, मुझको दूसरी जगह में जाना है। As a charismatic Pentecostal preacher, first I thought that he is seeking the great multitude in the other side. और पेंटिकोस्टल प्रचारक लोग ऐसा सोचते होंगे कि दूसरे जगह में बहुत बड़ा भीड़ को ढूंढते हुए जा रहा होगा। Because we preachers, we are seeking the crowd. क्योंकि हम जो प्रचारक लोग हैं झुंड को ढूंढते रहते हैं। But Jesus seeking the broken-hearted people. पर यीशु मसीह टूटे हुए दिलों को ढूंढने वाला है। Oh, Jesus seeking the broken-hearted people. और यीशु टूटे हुए लोगों को ढूंढने वाला है। He said, bye-bye crowd. मुझे बाय बाय क्राउड करके झुंड को बाय बाय बोला। Oh, and he stepped into the boat with his 12 boys. और अपने 12 चेलों के साथ में वो नाव में अपने आप को अंदर आ गया नाव With में। his 12 apostles, he started the journey. और अपने 12 प्रेरितों के साथ में वो लोगों ने यात्रा शुरू And किया। let Jesus come to the other side. और यीशु दूसरे और आया। But let us look to the eastern side. What is happening over there? और वहां पर जो पूर्व के ओर है क्या हो रहा है वहां पर देखेंगे हम लोग। There are 10 villages are there. वहां पर 10 गांव है। That's all these 10 villages are having under a name the Kapolis. और वहां पर 10 गांव ऐसे हैं जो पूरा 10 गांव को मिलाकर वहां पर दक्को पुलिस बोलकर नाम होता है। Oh, 10 villages are there. वहां पर 10
गांव है वहां पर, But there is a young man, पर वहां पर एक जवान a व्यक्ति है, crazy, mad young man. और वहां पर एक पागल के तरह एक व्यक्ति, And जवान व्यक्ति है। he's not an ordinary person. वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, The Bible says he's a demonized person. और बाइबल कहता है कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। Oh, there are demons, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, दुष्ट आत्माएं हैं। God is real and the demons are also real. परमेश्वर वो सच्चा है और दुष्ट आत्माएं भी सच्चे हैं। But I don't want to exalt any demon or any devils in the hell. देखो, मैं किसी का भी दुष्ट आत्माओं का मैं आदर करना नहीं चाहता हूँ, Because whenever the Holy Spirit is manifesting, He won't exalt anybody. He will exalt only the name of Jesus. क्योंकि जब भी पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रकट होता है, वो किसी का भी आदर नहीं करता, किसी का ऊंचा नहीं करता, केवल यीशु का नाम का बड़ाई करता है। Because 2000 years ago, क्योंकि 2000 साल पहले the Son of the living God manifests in the flesh to destroy the works of the devil. परमेश्वर का पुत्र मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया शैतान के कामों को नाश करने के लिए। Your victory already celebrated at the cross. तो आपका विजय का उत्सव पहले ही वहां पर क्रूस में मनाया गया है। Cross is not the place of wounds or defeat. It is absolutely the place of triumph and victory. और क्रूस जो है वहां पर घावों का या फिर हार का स्थान नहीं है, पर वो विजय का स्थान है। Oh, somebody lift your hands and shout hallelujah. कोई तो हाथों को ऊपर उठाकर जोर से हालेलुया कहेंगे। Oh, look at this poor young man. He who is having 6,000 demons are on him. ये देखो, कंगाल गरीब व्यक्ति को देखो, उसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थे। Oh, he's a demonized man. वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था। How can you say that he's a demonized man? आप कैसा कह सकते हो कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था? If you read the verse 5, the first one verse in the chapter 5, यदि 5वां अध्याय में पहला वचन से आप पढ़ते आओगे तो you can see 7 monks of that demonized that young man. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर 7 प्रकार से वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा पीड़ित था। 7 marks of that demonized man. और 7 चिन्ह है जो उसको दुष्ट आत्मा पीड़ित करता है, उसमें 7 चिन्ह दिखाई देता है। The first thing the Bible says, he was dwelling in the tombs. और पहला चिन्ह ये कहता है कि वो है ना कब्र में वास करता था। Oh, he was dwelling in the tomb. वो कब्र में वास करता था, कब्रिस्तान में। He was dwelling among the dead ones. वो मृतक लोगों के बीच में वो जीता था, साथ उसके साथ में वास करता था। My Bible says in मेरा बाइबल कहता है, in Psalms the Bible says the dead ones they won't praise God. वचन संहिता में मेरा बाइबल कहता है कि मृतक लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। The dead ones they won't praise God. और मृतक लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। Come on. How many living people are here? यहाँ पर कितने जीवित लोग हैं? How many जीवित लोग? How many living people are here? यहाँ पर कितने जीवित लोग हैं? Then the जीवित people shout a जीवित hallelujah. तो जीवित लोग जीवित हालेलुया कहेंगे, जोर से चिल्लाएंगे। Oh, my dear brothers and sisters, it's such a dangerous situation if someone is not praising the Lord. ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि कोई भी परमेश्वर का स्तुति नहीं करते तो वो बहुत भयंकर स्थिति है। Oh, whenever people are praising the Lord, supernaturally something will happen because of the presence of God. ओ कभी भी परमेश्वर के बच्चे लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर का अलौकिक काम उनके बीच में होता है, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में वास करता है। Without having any reservation or hesitation, I want to tell you, praise is not a noise pollution. और बिना हिचकिचाए मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ कि स्तुति करना ये केवल बोलना ही नहीं है। Oh, praise is not a noise pollution. ये जो स्तुति करना ये जो है आवाज जोर से चिल्लाना ही नहीं है। Individually, family, congregationally, whenever you are opening your mouth and praise God, supernaturally something will happen over there. आप व्यक्तिगत रूप में परिवार के साथ में कलीसिया के साथ में जब भी आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, अलौकिक कार्य असाधारण कार्य आपके जीवन में होगा। Because through your praise, not the panchayat president, but the king, our king, is seated, stepping into your situation. क्योंकि आप जब भी स्तुति करोगे, कोई पंचायत प्रेसिडेंट आपके बीच में नहीं आएगा, पर राजाओं का राजा आपके साथ में आपके परिस्थिति में कदम रखेगा। Oh, the Bible says 4,000 years ago, the people of God, they praised God before the walls of Jericho. बाइबल कहता है कि 4000 पहले परमेश्वर के लोगों ने यरीहो दीवार के सामने, बाढ़ के सामने लोगों ने परमेश्वर की स्तुति किया। Width-wise, the history says, width-wise, it has the triple amount of size than the China wall. और
इतिहास इस तरह से कहता है कि अभी जो चाइना में जो दीवार है, जो वॉल है, उससे ना 3 गुना वो चौड़ा था करके इतिहास कहता है। Yeah, walls of Jericho, it had the 3 times width than the China wall. और चाइना का जो अभी दीवार है वो उससे भी 3 गुना चौड़ा था बोलकर इतिहास कहता है। Talmud says, the Jewish history says, और यहूदियों का इतिहास कहता है when they opened their mouth and praise God, जब वो लोग मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं there was an earthquake. और वहां पर भूकंप हुआ था कहता है, There was an earthquake. वहां पर भूकंप हुआ। It is my prayer, let there be a spiritual earthquake in Maharashtra. और मेरा प्रार्थना है कि आत्मिक भूकंप महाराष्ट्र में हो जाए। Let there be a Atmiya Bhugamba in Maharashtra. आत्मिक भूकंप महाराष्ट्र में हो जाए। There was an earthquake, वहां पर भूकंप हुआ and the face of the earth been split open. और पृथ्वी 2 भाग में फट गया, चिर गया। That challenged the walls of Jericho. It has fallen in the belly of the earth. और पृथ्वी के पेट में वो जो दीवार है वो पूरी तरह से चले गया। And in the name of Jesus, और यीशु के नाम में your time has come. आपका समय आ चुका है। Your Jericho is going to be just a disappear in Jesus' name. आपका जेरिको का दीवार यीशु के नाम में गायब हो जाएगा। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, Yes, 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 yes. जोर से, yes. जोर से, जोर से, Come on, come on, come on, come जोर on. से, जोर से। That's happening now. That's happening now. अभी हो रहा है, Let it happen now. अभी हो रहा है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Individually, family, congregationally, every Jericho, let it disappear in these hours. व्यक्तिगत रूप में, कलीसिया के रूप में और सारा परिवार के रूप में हर जेरिको का बाढ़ यीशु के नाम में नीचे गिर जाए। Yes, the Bible says, बाइबल कहता है praise brings the victory. और स्तुति विजय को लेकर आता है। My Bible says the church prayed and Peter came out. और बाइबल कहता है कि कलीसिया प्रार्थना किया और पतरस बाहर आया। Church prayed and Peter came out. और कलीसिया प्रार्थना किया, पतरस बाहर आया। But as a Mallu preacher, I don't want to come out as a Peter came out. और कुछ प्रचार लोग जैसा पतरस बाहर आया वैसा नहीं आना चाहते As a हैं। Malayali preacher, I don't want to come out like a Peter, I said. और मैं मलयालम प्रचारक के समान जो है मैं पतरस के समान बाहर नहीं आना चाहता I don't हूँ। want to come like a Peter came out. जैसे कि पतरस बाहर आया मैं बाहर नहीं आना चाहता But I हूँ। want to come as Paul came out and Silas came out. और मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे कि पौलुस बाहर आया, जैसा सीलास बाहर आया। In the name of Jesus. यीशु के नाम में If you have some tongue in your mouth, आपके मुंह में अगर जुबान है तो, if you have some sound, यदि आपके पास कुछ आवाज है तो, whether it is a Marathi or Telugu or Tamil or Malayalam, चाहे वो मराठी होने दो, तेलुगु होने दो, मलयालम होने दो, तमिल होने दो, कुछ भी होने दो। our God is not a Pramdiya Devadu. Our God is not a local God. और हमारा परमेश्वर जो है एक प्रांतीय परमेश्वर नहीं है। Oh, heaven is his stone and earth is full stone. ओ स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। And when you praise God, और जब आप स्तुति करोगे, come on, when you praise God, ओ कभी भी आप स्तुति करोगे, every demonic foundation is going to be shaken in Jesus' name. ओ दुष्ट आत्मा का सारा नींव पूरी तरह से हिलने वाला है। And every jail is going to be broken. और सारा जंजीर टूटने वाला है। Every doors are going to be opened. और सारा दरवाजा खुलने वाला है। As a free people, free men of God, Paul and Silas came out. जैसे कि पौलुस और सीलस बाहर आया वैसे ही हम लोग भी बाहर आएंगे। With the parental heart, let me tell you, with the parental heart. और पिता का मन से मुझे कहने दो। Paul and Silas, they will say, पौलुस और सीलस वो लोग कहेंगे, our next generation, Titus and Timothy, they cannot lock up in the jail. और हमारा जो अगला पीढ़ी है टाइटस और तिमोथी वो लोग बंदी गृह में नहीं रहेंगे। Because we praised and we collapsed that jail. क्योंकि हम लोगों ने स्तुति किया और वो बंदी गृह को नीचे गिरा दिया। To whom I am prophesying this night. आज रात में किसका भविष्यवाणी कर रहा हूँ? Come on. To whom? To which family I am prophesying tonight? आज रात के समय में किसके बारे में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ? किसका परिवार के बारे में कर रहा हूँ? Father, mother, your children cannot be locked in the jail. You had been locked. ओ माता पिता है, आप जो बंदी गृह में थे वो बंदी गृह में आपके बच्चे लोग नहीं रह सकते हैं। Oh, if you praise God,
God. यदि आप स्तुति करोगे, Oh, not only the present generation, present time deliverance, but a generational deliverance will happen. अभी फिलहाल जो मौजूद स्थिति में यही छुटकारा नहीं, पीढ़ी पीढ़ी का छुटकारा होगा। Oh, the Bible says, बाइबल कहता है, but this young man, he is living among the dead. ये जो जवान व्यक्ति है वो मृतक लोगों के साथ में रह रहा There है, is no praise in his life. उनके जीवन में कुछ भी स्तुति नहीं है, Oh, he is living among the dead. वो मृतक लोगों के साथ में जी रहा है। Tonight, every heart and house be open to praise and worship. आज हर घर हर दिल खुल जाए, यीशु की स्तुति करे। No more, it is the house of argument and fight. ये जो है वाद विवाद करने का घर ना रहे। Oh, tonight in the name of Jesus, every argumental devil, every division, let it run away from your house. सारा भेदभाव का दुष्ट आत्मा, सारा वाद विवाद का दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। Oh, let your house be the house to praise and worship. और आपका घर स्तुति आराधना का घर बन जाए। Clap your hands and praise God. जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। This man, he was dwelling in the tomb. और ये व्यक्ति कब्रिस्तान में रहता था। Number 2, the Bible says he is a naked man. और दूसरा बाइबल कहते हैं कि ये नंगा व्यक्ति था। Oh, he is a naked man. और ये नंगा था। Already I told you, 6,000 demons are dwelling in him. मैं पहले ही कहा था कि 6,000 दुष्ट आत्माएं इसमें वास करते थे। That's the character of the devil. He will remove your clothes and he will make you naked. वो दुष्ट आत्मा का स्वभाव है कि वो आपके ऊपर में से सारे कपड़े को निकाल देगा, आपको नंगा कर देगा। The devil will remove your clothes and make you laughing before the society. और दुष्ट आत्मा आपके ऊपर में का कपड़े को निकाल देगा और लोगों के सामने आपको टट्टे में उड़वाएगा वो। The devil wants to humiliate you. और शैतान आपको अपमान करना चाहता है, God wants to honor you. पर परमेश्वर आपका आदर करना चाहता है। Come on, this year is the year of your honor. आइए, ये साल आपका आदर का साल होगा। Oh, thousands of years back, तो हजारों साल पहले when Adam and Eve, when they committed sin before God, और परमेश्वर के सम्मुख में आदम और हव्वा जब वो लोगों ने पाप किए थे, the glory garment being removed from them, और उनके ऊपर से महिमा वस्त्र निकले गए थे, and they become naked before the presence of और God. परमेश्वर के उपस्थिति के सामने वो लोग नंगे हो गए थे। Adam and Eve, they become naked. आदम और ईव, आदम और हव्वा दोनों जन नंगे हो गए And थे। the Satan set a mocking party to celebrate against Adam and Eve. और शैतान जो है उनका हंसी मजाक उड़ाते हुए उत्सव मना रहा था। Oh, the devil said, let us set a mocking party and to sing and to set against Adam, shame, shame, puppy, shame, all the monkey, shame, shame. और शैतान इस तरह से एक उत्सव को मनाना चालू किया कि शेम शेम पपी शेम, क्योंकि मैंने इसको नंगा कर दिया। But God decided to cancel the mocking party of Lucifer. पर परमेश्वर ने वो लूसीफर का जो अपमान करने का, टट्टे में उड़ाने का जो उत्सव था, उसको यीशु के नाम में काट दिया। God canceled the mocking party of the devil. और जो टट्टे में उड़ाने का वो जो उत्सव है, उसको परमेश्वर ने काट दिया। I want to tell you over your life. मैं आपके जीवन में बोलना चाहता हूँ, In 2025, every yojana of the devil is going to be cancelled from your life and your ministry. ये 2025 साल में आपके जीवन में का शैतान के सारे योजना को परमेश्वर यीशु के नाम में निकाल देगा। Unani translation says, और यूनानी ट्रांसलेशन कहता है, God killed a lamb and took its skin and made the two coats and covered Adam and Eve. और परमेश्वर ने मेमने का वध किया और उसके मेमने का चमड़े को लेकर और वो दोनों का कपड़े को बनाकर वो दोनों को आदम और हव्वा को ढाप दिया, कहता Oh, है। God is the best tailor. और परमेश्वर अच्छा टेलर है, Oh, God is the best dressmaker. और परमेश्वर अच्छा कपड़े को सिलाने वाला है। Oh, he made Adam and Eve to cover with them under the skin of a lamb. और परमेश्वर ने मेमने के चमड़े में वो दोनों को ढापने जैसा किया। Oh, not as a naked people, but as the heavenly covered people. Now they are walking. ओ नंगे लोगों को नहीं, पर स्वर्ग के द्वारा ढपे गए लोगों की तरह बनाकर उनको चलाने लगा। In this generation, इस पीढ़ी में, in this generation, इस पीढ़ी में, not the denomination, not the center pastor, but God Almighty, He is going to cover you. और कोई डिनोमिनेशन, कोई सेंट्रल पास्टर नहीं, पर परमेश्वर ही आपको ढाप देगा। Somebody lift your hands and shout hallelujah. कोई तो आपके हाथों को ऊपर उठाकर हालेलुया कहेंगे। This man was naked, और ये व्यक्ति नंगा था, but Jesus went and covered that man. पर यीशु मसीह ने उनके ऊपर, परमेश्वर जाकर उनको ढाप दिया। The third mark of that demonized person, और तीसरा चिन्ह वो दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति में, nobody
can control him. और कोई भी उसको नियंत्रण में नहीं रख सकते Mark थे। chapter 5 verse 1 verse if you read, मार्कुस सुसमाचार 5वां अध्याय पहले वचन से आप पढ़ते आओगे तो nobody can control him. कोई भी उसको अपने अधीन में नहीं कर सकते In थे। our churches there are people, nobody can control him. यहाँ पर कुछ लोग हैं कलीसियाओं में जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते In हैं। our committee there are some deacons, those who are having some demons, nobody can control them. हमारे कमेटी में कुछ लोग हैं जिसको कोई भी नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। Oh, there are some people, those who are doing the ministry, oh, I know everything, let no one control me. और कुछ लोग सेवकाई में ऐसे लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझको सब कुछ पता है, मुझको कोई भी चलाने का और अधीन में रखने का जरूरत नहीं है, कहते हैं। If you are saying that let no one control me, you are a vehicle without any brake. और ऐसा जो कोई भी कहते हैं कि मुझे कोई भी नहीं चला है, पर आप ऐसा गाड़ी हो जिसको ना पहिया नहीं है। Oh, if you are saying that let no pastor, no preacher, no leader should not control me, you are a vehicle without any brake. हाँ, आपके पास अगर आप लोग ऐसा कहते हो कि मुझको कोई पास्टर, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई दास मुझको नहीं चलाए, मुझको किसी के अधीन में मुझे नहीं रहना है, तो आप लोग है ना एक ऐसा गाड़ी हो जिसमें ब्रेक नहीं होता है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है if you are a disciple of Lord Jesus Christ, you must have the discipline. यदि आप अब परमेश्वर के चेले हो तो आपका अनुशिक्षित जीवन होना चाहिए। If you are a disciple, you will have the discipline. यदि आप चेले हो तो आप में अनुशिक्षित और क्रम शिक्षण का जीवन होगा। If you are a disciple, there must be a leader over your life. यदि आप चेले हो तो आपके ऊपर एक अगुवा होना चाहिए। Oh, you must have an anointed leader over you. आपके ऊपर अभिषिक्त अगुवा होना चाहिए। I'm not talking about a Pharaoh or Caiaphas or Herod. और मैं फिरौन के बारे में या कैफे के बारे में या हेरोद के बारे में नहीं कह रहा हूँ। I'm not talking about a New Testament Pharaoh. और मैं नए नियम के फिरौन के बारे में नहीं कह रहा हूँ। But I'm talking about the spiritual fatherhood. और मैं कह रहा हूँ कि आत्मिक पिता का मन रखने वाला। You need somebody to take care of you. आपको कोई भी आपका देखभाल करने वाला एक व्यक्ति आपको चाहिए। In this particular case, there is nobody to control this man. ये परिस्थिति में हम लोग देखेंगे तो ये व्यक्ति को कोई भी नियंत्रण में नहीं रख But सकता था। all the VVIPs in the Bible, they are under the spiritual covering. और हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग बाइबल में है भक्त लोग, वो लोग है ना आत्मिकता से वो लोग ढपे गए थे। I don't know why Mumbai people are so silent when I said the real truth. और मुझे पता नहीं कि मुंबई के लोग क्यों चुप हो गए जब मैं सच्चाई को बोल रहा हूँ। You have to live and do and grow in the spiritual ministry with the proper covering. और आप लोग सच्चा सेवकाई में, आत्मिक सेवकाई में जीना है एक अच्छा कवच में रहकर। This is not a Malayalam doctrine or a Telugu doctrine or South Indian doctrine or North Indian doctrine. ये मलयालम डॉक्ट्रिन या तेलुगु डॉक्ट्रिन या फिर साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन का शिक्षा नहीं है ये। This is the doctrine of the word of God. ये परमेश्वर का वचन का शिक्षा है। Because all the VVIPs in the Bible, they were grown, they were function under the spiritual leadership. क्योंकि बाइबल में सारे वीवीआईपी लोग, वो सब लोग परमेश्वर के आत्मिक अगुवेपन में वो लोग चले हैं और डपे गए थे। The Bible says, बाइबल कहता है if there is an Abraham, there will be a Melchizedek. यदि अब्राहम होता तो है तो वहाँ पर मेल्किसेदेक भी होगा। Somebody say amen for that. उसके लिए आमीन कहेंगे कोई तो। If there is an Abraham, there will be a Melchizedek. यदि अब्राहम है तो वहाँ पर मेल्किसेदेक होगा ही If होगा। there is a Moses, there will be Jethro. यदि वहाँ पर मूसा है तो वहाँ पर यत्रो भी होगा। If there is an Elisha, there will be Elijah. यदि वहाँ पर एलिशा है तो एलिया भी होगा। If there is a Daniel, David, there will be Samuel. यदि वहाँ पर दाऊद होगा तो शमूएल भी होगा। If there is a Timothy, there will be Paul. यदि वहाँ पर तिमोथी है तो फिर पौलुस भी होगा। If there is a Titus again, there will be Paul. यदि वहाँ पर टाइटस है तो पौलुस भी होगा। People of Mumbai, listen this revelation. ओ मुंबई के लोग इस प्रकटीकरण को सुनिए। If there is Lord Jesus, there will be John the Baptist. यदि यीशु प्रभु है तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी है। You need a spiritual covering. You need the spiritual fellowship. आप लोगों को आत्मिक संगति और आत्मिक कवच होना चाहिए। Oh,
all the people, those who are not going any church, join in the proper churches. ओ, आप लोगों में कोई भी चर्च को नहीं जाते हैं तो अच्छा कलीसिया में आप जुड़ जाइए। Oh, look at this man, one who is living in a danger situation. देखो ये व्यक्ति को जो भयंकर स्थिति में जी रहा है, Oh, he says, no one can control me. और ये कहता है कि मुझको कोई भी अपने काबू में नहीं ले सकता है। But there are people must correct our lives. पर हमारे पर कुछ लोग हैं जो हमको न सुधार सकते हैं। Lift your hands and shout hallelujah. हाथों को ऊपर उठाकर जोर से हालेलुया चिल्लाएंगे, पुकारेंगे। Oh, he was living among dead. वो मृतक लोगों के बीच में जी रहा था, Oh, he was naked. वो नंगा था None can control him. और उसको कोई अपने काबू में नहीं ले सकता He था, had the supernatural strength. पर उसके पास अलौकिक ताकत था। He had the supernatural strength. उसके पास अलौकिक ताकत था। The Bible says even if you are locking him under the chains or shackle, he will rub it and he will break it. और बाइबल कहता है कि उसको जंजीरों से बांध के रखेंगे तो भी वो आसानी से जंजीरों को तोड़ देता था। He वो will break the chains and the brackets and buckles. और वो उसके सारे चेन्स को, जंजीरों को, बेड़ियों को और उसके सारे बकल्स को वो आसानी से तोड़ देता था। Send him to the Olympics. और उसको ओलंपिक्स में बेचना Come चाहिए on, था। what a great strength he has. वो देखो उसको कितना बड़ा सामर्थ्य था, That is not human strength. और वो मनुष्य का सामर्थ्य नहीं That's था, a demonic strength. पर वो दुष्टात्मा का सामर्थ्य I था। have seen the people like a drumstick when the demons are coming, they shows the supernatural strength. मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो है ना बहुत ही लकड़ी के समान बहुत पतले होते हैं, पर दुष्टात्मा जब उनमें प्रवेश होता है तो उनमें असाधारण ताकत को मैं देखा हूँ। But let me warn you, every demons, get ready to pack your bag and run away from this place. पर यहाँ पर सारे दुष्ट आत्माओं को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आपका बोरिया बिस्तर को आप पूरी तरह से तैयार बांध के रखो, निकल जाओ। Because the war angels are working here. क्योंकि युद्ध करने वाले यहाँ पर स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। If you are clapping, clap nicely. यदि आप ताले बजा रहे हो तो अच्छी तरह से बजाओ। जोर से, जोर से, जोर से. Yes, even in our family, in our surrounding, there are people, those who are having supernatural strength. हाँ, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कुछ लोग हैं जिसको ना अलौकिक सामर्थ्य है। Oh, supernatural, telling lies. अलौकिक रीति से झूठ बोलते हैं। Oh, supernatural, they are having the super anger. और अलौकिक रीति से उनको बहुत ही सुपर रीति से गुस्सा होता है। Oh, super anger. वो सुपर गुस्सा। Every demon of super anger and super lies, let it run away in Jesus' name. और सारा सुपर गुस्सा और सुपर झूठ बोलने का सारा दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। My brothers and sisters, probably you are saying in some area of my life, I don't have any control. और मेरे भाई और बहनों, आपके कोई भी क्षेत्र में, आपके जीवन में ऐसा आपको लगता होगा कि मैं अपने काबू में मैं नहीं रख सकता हूँ। In some area of my life, I'm not having any victory. मेरे जीवन के कोई क्षेत्र में, कोई परिस्थिति में मुझको जय नहीं मिल रहा है। Today, in the name of Jesus. पर आज यीशु के नाम में, Oh, in those areas, you are going to have a supernatural victory. पर वो क्षेत्र में आपको अलौकिक विजय मिलने वाला है। Oh, this man, he had the supernatural strength. और ये व्यक्ति अलौकिक सामर्थ को पाया है। Again, the Bible says, और फिर से बाइबल कहता है he is not stable. He is not stick on to one place. वो स्थिर नहीं रहता था, एक जगह में नहीं रहता था। वो He is roaming around. चारों ओर घूमते रहता He था। was roaming around. वो घूमने वाला व्यक्ति था। The same portion says, और वही वचन का भाग he कहता was है, roaming on the hilltop, on the valleys. और वो पहाड़ के शिखर पे भी जाता था और वो तराइयों में भी घूमता था। Both the day and night, he was roaming around. और दिन और रात वो हमेशा घूमते ही रहता था। Sometimes he will be on the mountain top. और कभी कभार वो पहाड़ के शिखर पे रहता था। Next moment, he will be on the valley. और अगले ही क्षण में वो तराई में रहता था। Some people will say, that's my testimony. और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा गवाही है। Sunday, I will be on the mountain top, happy. और कुछ लोग संडे के दिन वो लोग पर्वत के शिखर पर रहते हैं, बहुत खुशी की बात है। But Monday, I will be depressed. पर सोमवार के दिन मैं बहुत ही तनाव में और चिंता में हो जाता हूँ। Tuesday, I will be sorrow. और मंगलवार के दिन मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। Wednesday, ladai. और बुधवार के दिन लड़ाई होते रहता है। I cannot continue in one place. और एक ही स्थान में मैं लगातार चल नहीं पाता हूँ। Some demons are chasing you. और कुछ दुष्ट आत्माएं आपको भगा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। You are not stable in any places. आप कोई भी स्थान में स्थिर नहीं रह रहे You हो। are not staying in any company. कोई भी कंपनी में आप नहीं रह रहे हो। You are not stable in any workplaces. आप कोई भी
काम करने के जगह में स्थिर नहीं रह रहे हो, The devil is making some problem and chasing you from place to place. और दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है और एक जगह से दूसरी जगह में आपको भगा रहा है। Oh, you were in Dadar. आप दादर में थे Oh, right now you are in Ghatkopar. और अभी आप घाटकोपर में हो, 6 months back you are in some other place. और 6 महीने पहले आप कौन से दूसरे स्थान में थे, You are not stable in any company. और कोई भी कंपनी में आप लोग स्थिर नहीं थे, You are not stable in any office. कोई भी ऑफिस में आप लोग स्थिर नहीं है। But no more, you are going to run away from companies and workplaces, but every demons are going to run away from you. पर आप लोग कोई भी कंपनी से, कोई भी स्थान से आप भागोगे नहीं, पर सारा दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे। And today I prophesy over you. और आज मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, God is going to plant you in some place. परमेश्वर आपको एक स्थान में अच्छी तरह से बोएगा। Somebody say amen for that. कोई तो उसके लिए आमेन बोलो। Heavenly Father is going to plant you someplace. और स्वर्गीय पिता आपको कोई भी अच्छे स्थान में आपको वहां पर स्थिर कर देगा। Let me repeat one more time. The God is going to plant you. और एक बार मुझको दोहराने दो, परमेश्वर आपको एक जगह में बोकर स्थिर करेगा। And once the Heavenly Father is planted you, nobody can pluck you. और एक बार स्वर्गीय पिता आपको एक जगह में बोया तो कोई भी उसको उखाड़ नहीं सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Nobody can pluck you. कोई भी आपको उखाड़ नहीं सकता And I है। prophesy in Jesus' और name. यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूँ। And when God planted you, और जब परमेश्वर ने आपको बोया है, in that place you are going to be deep rooted. और वहां पर आपका जड़ बहुत गहराई तक जाएगा, You are going to be grow. और आप बढ़ोगे, You are going to be branch out. और आपका शाखा बढ़ते You रहेगा, are going to have the fruitful and established for the glory of God. और आप फलदायक जीवन और परमेश्वर के महिमा के लिए स्थिर जीवन को जियोगे, You are going to be connected with the right people. और आप लोग सही लोगों से जुड़ जाओगे। In this year, और इस साल में, in the very beginning of this year, you are going to be connected with the right people and the right establishment. इस साल में, साल की शुरुआत में आप सही लोगों के साथ में जुड़ जाओगे और सही स्थान में आप बोए जाओगे। Come on, clap your hands and enjoy of the presence of God. ओ जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाओ। Oh, no more the devil is going to chase you. ओ कोई दुष्ट आत्मा आपको भगा नहीं सकता है। Oh, here Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहा है। Oh, this man, he was dwelling among the dead ones. और ये व्यक्ति मृतक लोगों के साथ में जी रहा था, He was a naked man. और वो नंगा था, Oh, he was not stable in one place. और एक जगह में वो स्थिर नहीं रहता था, Oh, he was roaming around. और हमेशा इधर उधर घूमने वाला था। And again the scripture says और फिर से वचन कहता है, he has taken some stones and cutting himself. वो कुछ पत्थरों को लेकर अपने आप को काट के लेता था वो, He is taking the sword and cutting himself. और कुछ चाकू को, तलवारों को लेकर अपने आप को काटता था, वो घाव करता था अपने He आप was को, hurting himself. वो अपने आप को घायल करता था। Hey, when I meditate, और मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया तो, when I meditate that scripture, the Holy Spirit told me it's a suicidal spirit. और उसके बारे में जब मैंने ध्यान किया तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझको बोला कि वो आत्महत्या करने वाला आत्मा है। Yes, he is taking some stones and hitting himself and harming himself. और वो कुछ पत्थरों को लेकर अपने आप को मार रहा था और अपने आप को घायल कर रहा था। Oh, you can see many wounds in here throughout his body. और आप लोग देखते हैं कि उसके पूरे शरीर में बहुत सारे घावों को, He is taking some sharp stones and hurting himself, hitting himself, and living in pain. वो धार वाले पत्थरों को लेकर अपने आप को काटता था, मारता था, अपने आप को घायल करता था। Some of you are living in wounds. आप में से कुछ लोग घावों में जी रहे हैं, Some of you are always living in pain. आप में से कुछ लोग हमेशा दर्द में जी रहे हैं। But tonight, your time has come for your deliverance. पर आज रात आपका छुटकारे का समय आ गया है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Christian life is no more living as a son of sorrow or a daughter of sorrow. मसीहा जीवन वो दुख का पुत्र या दुख का पुत्री का जीवन नहीं है। Oh, one more time. और एक बार। The genuine Christian life is no more living as a son of sorrow and a daughter of sorrow. और सच्चा मसीहा जीवन जो जीते हैं वो व्यक्ति के लिए या दुख का पुत्री या दुख का पुत्र
का जीवन नहीं हो सकता है। If you are a Jabez, यदि आप याबेस हो, God wants to honor you than any of your brethren. तो आपके सब भाई लोगों में आपका परमेश्वर ज्यादा आदर करना चाहता है। You have some pain, यदि आपको कुछ दर्द है, there will be some gains. ओ आपको कुछ लाभ होने वाला है। God wants to bless you, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। Man, this young man taking the knife, taking the stones and hurting himself. और ये व्यक्ति पत्थरों को लेकर अपने आप को मार रहा था। In Mumbai, you are not taking any sword or any stones or hurting yourself. यदि मुंबई में कोई भी है जो पत्थरों को या फिर चाकू को लेकर अपने आप को घाव करता है, Sometimes you meaning your tongue is more sharpened than any stones or any knife. और कुछ लोग करके यानी जुबान से बात करते हैं, यानी चाकू से और धार वाले पत्थर से भी ज्यादा तेज आपका मुंह का शब्द होता है। Oh, your tongue is more sharpened than any stones or any knife. वो आपका जो जीभ, आपका जो जुबान है, कोई भी पत्थर या कोई भी चाकू से ज्यादा बहुत तेज और धार होता है। You are hurting yourself. वो अपने आप को घाव देता है, मार के लेता है। You are saying that I won't be successful. और वो अपने आप से कहते हैं कि मैं कभी भी सफल नहीं होऊंगा। You are saying that I am a failure. और आप कहते रहते हो कि मैं विफल होने वाला हूँ। There is no blessing in me. ओ मुझ में कोई आशीष नहीं है। I am going to perish. ओ मैं नाश होने वाला हूँ। Let me die. ओ मैं मर जाऊंगा। Let me die. मुझे मरने दो। Let me die. मुझे मरने दो। But tonight in the name of Jesus, पर आज रात यीशु के नाम में let every spirit of death, let it back up. और सारा दुष्ट आत्मा का आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। Let the spirit of death, let it back up. और आत्महत्या करवाने वाला सारा आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। Let the spirit of life, let it invite in these people. और जीवन देने वाला आत्मा सब लोगों में, ये लोगों में वास करे। Somebody lift your hands and shout hallelujah. कुछ लोग हाथों को ऊपर उठाकर जोर से हालेलुया चिल्लाएंगे। Don't say negative words about yourself. आपके बारे में कभी भी नकारात्मक बातों को मत बोलिए। Come on, some demon powers are disturbing right now. देखो अभी कुछ दुष्ट आत्मा का शक्ति अभी अभी उन लोगों में गड़बड़ी मच रहा Some है। demonic foundations are breaking right ओ now. अभी दुष्ट आत्माओं के नींवे अभी हिल रहे हैं। The word of God is a powerful sword. ओ परमेश्वर का वचन वो बहुत ही सामर्थी तलवार है। The word of God is a fire. परमेश्वर का वचन आ गए। In this camp is the fire of God, the fire of God. The word of God is filling like a flood. और इस स्थान में परमेश्वर का आग, परमेश्वर का उपस्थिति एक बाढ़ की तरह बढ़ रहा है। So don't say negative things about yourself with as a hurting words. और अपने आप के बारे में कभी भी नकारात्मक बातों को, अपने आप को हानि करने वाले बातों को कभी भी मत बोलो। Look at the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह को देखो। Whenever he said about death, the next word he said about the resurrection. और जब भी मृत्यु के बारे में लिखा गया है, उसके अगले ही तुरंत प्रभु पुनरुत्थान के बारे में कहा है। Oh, one more time. You और didn't एक बार, say और that. एक बार। This is a powerful revelation. ये बहुत ही सामर्थ्य प्रकाशन है। Whenever and wherever Jesus said about death and burial, next words he said, I shall rise again. और जहाँ कहीं भी बाइबल में यीशु मसीह मृत्यु और गाड़ा जाने के बारे में लिखा गया है, उसके अगले ही वचन में पुनरुत्थान के बारे में यीशु ने कहा है। Oh, he said, I shall rise again. और उन्होंने कहा मैं फिर से जी उठूंगा। Jesus is the number one prophet ever lived on the planet Earth. और ये पृथ्वी में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कोई है तो वो यीशु मसीह है। Oh, he prophesied about himself, I shall rise again. वो अपने बारे में, अपने आप के बारे में भविष्यवाणी किया कि मैं फिर से जी उठूंगा। After the Passover, even now Jewish people, they will sing some Passover hymn. अभी फसका पर्व के बाद अभी भी यहूदी लोग बहुत सारे फसका पर्व के बारे में वो लोग है ना गाते रहते हैं। And one of the Passover song was Psalms 118. और उस वो फसका गीतों में से एक गीत है भजन संहिता 118वां भजन। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। After washing the feet of the disciples, यीशु मसीह के चेलों को जब धोए उसके बाद, after conducting the Holy Communion, और जब अच्छा प्रभु भोज होने के बाद, now Jesus is going to die, going to be arrested. अभी यीशु मसीह पकड़वाया जाता था और वो मरने वाला था। Oh, he's going to be arrested. और वो उसको उनको पकड़ने वाले थे। Oh, but when he was walking to Gethsemane, पर वो गेत्सेमने जा रहा है। oh, he was singing Psalms 118. और वो भजन संहिता
संहिता 118वां भजन को गा रहा He है। was singing Psalms 118. वो भजन संहिता 118वां भजन गा रहा है And one verse was very powerful. और उनमें से एक वचन बहुत ही सामर्थ्य वचन था। I shall not die. मैं नहीं मरूंगा, I will live. मैं जीऊंगा I will declare the works of the Lord. और मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, प्रचार करूंगा। Come on. I shall not die. मैं नहीं मरूंगा, I'm going to live. मैं जीऊंगा I'm going to declare the works of the Lord. और मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, प्रचार करूंगा। That is what Jesus is singing when he was going into Gethsemane. और जब गेत्सेमने जा रहा था, यीशु मसीह ये गीत को गा रहा था। He's going to be arrested. वो उसको पकड़वाए जाने वाला, वो पकड़वाए जाने वाला He's था going to be beaten. और वो उसको मारने वाले थे He's going to be crucified. और वो क्रूस पर चढ़ने वाला था He's going to have an encounter with the death and devil. और वो मृत्यु और दुष्ट आत्मा से मुलाकात करने वाला But था। Jesus not only said the prophecy, but he began to sing the prophecy. वो केवल भविष्यवाणी बोल रहा नहीं था, पर भविष्यवाणी का वो गा रहा था भविष्यवाणी को। Oh, come on. जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। Yes. हालेलुया, हालेलुया। Not only he was said the prophecy, वो भविष्यवाणी केवल बोला नहीं, but he was singing the prophecy. पर वो भविष्यवाणी को गा रहा था। I sense that anointing is functioning here. मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो अभिषेक यहाँ पर काम कर रहा है। From Mumbai, the prophetic hundreds of prophetic songs are going to come up. मुंबई से कई सैकड़ों भविष्यवाणी के गीते आने वाले हैं। Mumbai is going to be the storehouse of heaven. मुंबई स्वर्ग का स्टोर हाउस बन जाएगा। Come on, people. जोर से हालेलुया। Mumbai Mumbai. is storehouse of Indian churches. मुंबई भारत देश के कलीसियाओं का स्टोर हाउस हो जाएगा। Where are the prophets and prophetess? कहाँ पर भविष्यवक्ता है और भविष्यवक्तिनी है? Oh, where are the prophet and prophetess in this city? इस शहर में कहाँ पर भविष्यवक्ता है और भविष्यवाणी करने वाले स्त्रियां हैं? Oh, you are going to compose prophetic songs. आप लोग भविष्यवाणी के गीतों को आप रचोगे। Somebody shout amen. कोई तो चिल्लाओ आमीन। It's not going to be the songs of resurrection. और ये जो गीते हैं वो पुनरुत्थान के गीते होंगे। Come on, I said the songs of वो resurrection. पुनरुत्थान के गीते होंगे। Songs of life. वो जीवन के गीते होंगे। Songs of deliverance. वो छुटकारे के गीते होंगे। बोलो यीशु प्रभु के। जय। But this man, he was taking the stones and hurting himself. पर ये व्यक्ति पत्थरों को लेकर अपने आप को मार रहा था। Living in pain. वो बहुत दर्द में जी रहा था। But today in the name of Jesus. पर आज रात यीशु के नाम में, Dear brothers and sisters, your scenario is going to change. मेरे प्रिय भाइयों, आपकी स्थिति बदल जाएगा। No more you are going in living in pain. आप लोग दर्द में नहीं जीने वाले हो अभी But से, you are going to live in glory. पर अभी से आप लोग महिमा में जियोगे। Oh, जोर से जोर से You are going to live in glory. आप लोग महिमा में जीने वाले हो। Come on, open your mouth and give him some glory. मुंह खोल कर परमेश्वर की महिमा करो। जोर से आराधना, जोर से आराधना। Hallelujah. Oh, he was living in pain. वो दर्द में जी रहा था। Hey, young man, don't worry. ए भाई, ये मनुष्य डरना नहीं। Jesus has seen you. यीशु ने आपको देखा है। He is coming. ये वो आ रहा है। The seventh character I want to tell about this young man. ये जवान व्यक्ति का सातवां स्वभाव मैं कहना चाहता हूँ। He was crying all वो alone. अकेला रो रहा था। He was crying all alone. वो अकेला रो रहा था। Nobody to take care of him. उसका कोई देखभाल करने वाला No नहीं था। father, no mother, no friends, no relatives. कोई माता पिता भाई बहन कोई भी रिश्तेदार लोग नहीं थे। He was totally mocked by the people in the 10 villages. वो 10 गांवों में वो सब लोगों के द्वारा हमेशा अपमानित होता था और टट्टे में उड़ाया जाता The था। 10 villages mocking at him. सारे 10 गांव के लोग उसको देखकर हंसते थे और चिढ़ाते थे। As a naked man, he was roaming throughout the region. और वो नंगा व्यक्ति वो पूरे क्षेत्र में घूमता था। He is the most humiliated person in those 10 villages. वो 10 गांवों में बहुत ही सबसे अधिक अपमानित व्यक्ति था ये। Nobody to care about him. कोई भी उसका देखभाल नहीं He करता was था। crying all alone. वो अकेला रोता था। Let me tell you the glorious gospel. Are you crying alone? मैं महिमा सहित सुसमाचार को प्रचार करना चाहता हूँ। क्या आप रो रहे हो अकेले में? Are you crying alone? आप अकेले रो रहे हो क्या? Are you weeping alone?
आप अकेले में रो रहे हो क्या? Are you thinking that you are an orphan girl, an orphan boy? आप लोग ऐसा सोच रहे हो क्या मैं अनाथ लड़का हूँ, अनाथ लड़की हूँ? Your help is coming. आपका सहायता आ रहा है, Your help is coming. आपका मदद आ रहा है, जोर से, your help जोर is से coming. आपका सहायता आ रहा है। Not from MP or MLA, और कोई MP MLA से नहीं, but from the open heaven, the help is coming. वो खुला हुआ स्वर्ग से आपका सहायता आ रहा है। Yes, from an open heaven, that your help is coming. पर खुला हुआ स्वर्ग से आपका सहायता आ रहा है। Yes, with my Malayali buddhi, yeah, I want to really go rush to that player man and to telling him, don't worry, Jesus has found you. और मेरा मलयाली बुद्धि से मैं ऐसा भागते हुए उसके पास जाकर कहना चाहता हूँ कि चिंता मत कर, यीशु मसीह तेरे पास आ रहा है। Oh, चिंता मत नहीं, Jesus is coming on the way to take care of you. चिंता मत कर, यीशु तेरे पास आ रहा है। Hey, Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहा है, Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहा है, Jesus is coming to you. यीशु आपके पास आ रहा है। Your scenario is going to change. आपका परिस्थिति बदलने वाला है, Your life is going to turn around. आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, Your situation is going to change. आपका परिस्थिति बदलने वाला है। The 6,000 demons cannot kill you. और 6,000 दुष्ट आत्माएं आपको मार नहीं सकता है। Let me repeat one more time. और एक बार मुझे दोहराने दो, Hereafter, those 6,000 demons cannot kill you. ये 6,000 दुष्ट आत्माएं भी आ जाए आपको मार नहीं सकता है। Oh, if they want to kill you, they have to kill you last year. यदि आपको वो लोग मारना चाहते थे, पिछला साल ही मारना होता था आपको। But now it is the time of Jesus. पर ये यीशु का समय है। Oh, come on. I thought that touch two people and say, this is the time of Jesus in your दो life. लोगों को इस तरह से बोलो कि ये यीशु का समय है। Come on, tell the people next to you, this is Jesus का मौसम है. ये यीशु का मौसम है, यीशु का समय है बोलकर आपके आजू बाजू के लोगों को बोलो। Oh, जोर से, this is Jesus season in my life. ये यीशु का समय है मेरे जीवन में। This is not orange or apple season. This is Jesus season. ये संतरा या फिर सेब का मौसम नहीं है, ये यीशु का मौसम है। Oh, this is Jesus season. ये यीशु का मौसम है। He's coming. वो आ रहा है, He's coming. वो आ रहा है। But this journey is not a comfortable journey. पर ये जो यात्रा है वे सुख से भरा हुआ यात्रा नहीं है। In this journey, there कुछ गड़बड़ी है. पर ये यात्रा में कुछ तो गड़बड़ी है। Oh, in this journey, there was some problems. पर ये यात्रा में कुछ समस्या है। From there to here, here to there, there to here, Jesus crossed the sea sometimes. और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यीशु मसीह कई बार ये समुद्र को पार किया है। But in this journey, पर ये यात्रा में, in this journey, पर इस यात्रा there are में, some waves and winds. और यहाँ पर बहुत सारे तूफान और आए हैं और बड़े बड़े लहरें आए हैं। In this way, in this journey, there are some waves and winds. पर इस यात्रा में बड़े बड़े लहरें आए हैं और तूफान भी आए हैं। There are some pure pastors. I can see only you have some kind of waves and winds. यहाँ पर कुछ पास्टर से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा तूफान आप लोग देख रहे हो। Oh, only you have some kind of waves and winds. इस तरह से लहरें और तूफान है आप लोग देख रहे हो। Other professional Sunday preacher, they don't have any waves or wind. और संडे प्रीचर जो प्रोफेशनल प्रीचर है उनको कोई तूफान या कोई समस्या नहीं आता है। But as a prophet of God, I want to tell you, if you have a waves of winds in your life, you will have a deliverance ministry. पर एक भविष्यवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके जीवन में आपके सेवकाई में तूफान है तो आपको परमेश्वर छुटकारे का सेवकाई दे रहा है। जोर से, जोर से, जोर से. जोर से, जोर से, जोर से। A deliverance fire, 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 ओ, fire, अग्नि, fire. अग्नि, छुटकारे का अग्नि, छुटकारे का अग्नि। Yes, you are having the deliverance fire. आप छुटकारे का अग्नि को पाने वाले हो। The time has come. Under your mantle, Mumbai is going to be delivered in Jesus' name. वो समय आ रहा है आपके छतर के नीचे मुंबई छूट जाने वाला, छुटकारा पाने वाला है। Your anointing is going to break the yoke of Mumbai, says the Lord. आपका अभिषेक मुंबई का जुआ को तोड़ने वाला है, परमेश्वर कह रहा है। जोर से, जोर से, जोर से. जोर से, जोर से, जोर से। In the name of Jesus. If यीशु के नाम में। you want to clap your hands, clap your hands. यदि आप ताली बजाना चाहते हो तो ताली बजाइए। Oh, the time has come. समय आ चुका है। The entire
Mumbai is came to know that there is a Samuel in this city, there is a Moses in this city, there is a Gideon in this city, there is a Peter in this city, there is a Paul in this city. और एक समय आने वाला है, पूरा मुंबई जानने वाला है कि पौलुस इस शहर में है, पतरस इस शहर में है, शमूएल इस शहर में है, गिदयोन इस शहर में है, मोसेस इस शहर में है। हालेलुया। Oh, that's why the enemy is, the devil is so intimidated with you. इसलिए शैतान आपसे बहुत सारा समस्याओं को लेकर आ रहा है आपके But पास। tonight in the name of Jesus, पर आज यीशु के नाम में you have the authority. आपके पास वो अधिकार है। Rebuke the wind, my brother. वो आंधी को डांटो मेरे भाई, Rebuke the wind. वो आंधी को डांटो मेरे भाई, Make the sea calm. और पूरा समुद्र को शांत कर दो। Not the anointing of your pastor or your celebrity preacher, but your anointing has the breakthrough. आपका पास्टर या सेलिब्रिटी प्रीचर के पास वो अभिषेक से नहीं, पर अधिकार का अभिषेक आपके पास है। Oh, today I want to tell you, और आज मैं कहना चाहता हूँ, Jesus is coming. यीशु आ रहा है, Jesus is coming यीशु आ रहा है, to set every captive free. Jesus is coming. सारे बंदियों को छुड़ाने के लिए यीशु आ रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है। Yes, yes, yes. Jesus is coming. हाँ, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है। Every demon power let you go in the name of Jesus, because Jesus is coming. सारे दुष्ट आत्माएं की शक्तियां यीशु के नाम में चले जाए, क्योंकि यीशु आ रहा है। Oh, the Lion of tribe of Judah is coming. ओ यहूदा का गोत्र सिंह आ रहा है, Whether you like it or not. यदि आपको पसंद है या नहीं। While you are clapping your hands and worshiping Lord here, something is happening in our houses. यहाँ पर आप बैठकर ताली बजाकर परमेश्वर का आराधना कर रहे हो तो आपके घर में कुछ तो हो रहा है, आपके घर में कुछ तो हो रहा है। Yes, 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 yes. Something is Hallelujah. happening in our houses. आपके घरों में कुछ तो हो रहा है। I thought that everybody is going to stand on their feet and they are going to worship the Lord. मैं सोचा कि सब लोग अपने पैरों पर खड़े रहकर आराधना करेंगे बोलकर, Oh, because while we are clapping your hands and worshiping here, क्योंकि जब आप ताली बजाकर यहाँ पर आराधना करते रहोगे, some breakthrough is happening in your houses. आपके घरों में कुछ छुटकारा होने वाला है। Hey, जोर से जोर से जोर से. जोर से जोर से जोर से। This is the breakthrough night in your life. आपके जीवन में छुटकारे का दिन रात है। This is the night of your deliverance. आपका छुटकारे का रात है ये आज रात। Every black magic come out in the name of Jesus. सारा जादू टोना का शक्ति यीशु के नाम में बाहर आ जाए। Every black magic come out in the name of Jesus. सारा जादू टोना का शक्ति बाहर आ जाए यीशु के नाम में। Every spirit of serpent come out in the name of Jesus. ओ सांप का सारा दुष्ट आत्मा बाहर आ जाए यीशु के नाम में। Oh, Jesus is coming. यीशु आ रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है। The devil attacked the most to your family. और शैतान ने आपके परिवार पर बहुत ही हमला किया है। The devil attacked the most your life and your ministry. ये शैतान ने आपका सेवकाई को, आपका परिवार को, आपका जीवन को बहुत हमला किया है। But a supernatural anointing is coming on your life. पर अलौकिक अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। Come on, lift your hands and open your mouth and worship the Lord. आइए हाथों को ऊपर उठाइए और मुंह खोलकर परमेश्वर का आराधना कीजिए। How many of you are saying that yes, I need that deliverance? और आप में से कितने लोग हैं कि चाहते हैं कि मुझे वो छुटकारा चाहिए? Don't stay there. Come to the front right now. वहाँ पर कोई भी नहीं रहिएगा, आगे आइए। Oh, come on, come to the front right now. आगे आइए, Come to the front right now. अब भी इसी वक्त आगे आइए। All brothers and sisters, leave your place and walk to the front. सभी भाई और बहनों आपके स्थान को छोड़कर सब लोग चलकर आगे आइए। People at the back, people at the right, left, outside, outside this ground. Come on, come to the front right now. यहाँ पर दाहिने और बाएं और लास्ट में रहने वाले और ग्राउंड के बाहर रहने वाले भी आगे आइए। Thank you, प्रभु के Jesus. पास आइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Just say hallelujah. Oh, hallelujah.
जैसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। Close your eyes and sing. घुटने बैठे को बस तेरे सामने, जो से तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हाले thank you Lord, हालेलुया, हालेलुया, Time. सारे जगह से. सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, दोनों हाथ उठाकर. तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Oh, दूधों की साथ, दूधों की साथ, दूधों की साथ, दूधों की साथ आराधना कीजिए. दूतों के साथ आराधना. Oh, hale, robo shekele manara likono robo kosile naraba, embaba bindono robo kose, emsajana reba lukonara, embana rikola kasere rana, embana ringobo, oshobo hosijana, amduna robo bobo, hosini bambena, amduno robo bobo, hosini nagadena. Yes. Come on, keep worship. आराधना आराधना करते रहिए. Keep आराधना worship. करते रहिए. आराधना करते रहिए. Keep worship. आराधना करते रहिए. Keep worship. आराधना करते रहिए. Yes. हालेलुया. यस. Something is happening. कुछ तो हो रहा है यहाँ पर. Something is happening. यहाँ पर कुछ तो हो रहा है. Life is changing. आपका जीवन बदल रहा है. Life is changing. जीवन बदल रहा है. Life is changing. जीवन बदल रहा है. Family situation is changing. परिवार का परिस्थिति बदल रहा है. Destiny is changing. आपका गम्य स्थान बदल रहा है. Destiny changing. आपका गम्य बदल रहा है. Future is changing. आपका भविष्य बदल रहा है. Future is changing. आपका भविष्य बदल रहा है. Yes. So worship the Lord. प्रभु का आराधना करो. तेरी तू इस जहां को बढ़, हालेलुया. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
yes. Jesus is stepping in the shore of your life. यीशु मसीह आपका जीवन का पूरा परिस्थिति बदल रहा है। Jesus is stepping the shore of your life. यीशु मसीह आपके जीवन के किनारे में अपना कदम को रख रहा है। Yes, yes, Jesus is stepping in. यीशु मसीह अपना कदम को रख रहा है आपके Jesus जीवन is में। stepping in. यीशु मसीह आपके जीवन में कदम रख रहा है। Now, Jesus is stepping in. यीशु मसीह आपके जीवन में कदम रख रहा है। Every demonic foundation is breaking right now. सारा दुष्ट आत्मा का नींव निकल रहा है, टूट रहा है यीशु के नाम में। यस यस यस, यहाँ पर बहुत ही छुटकारा हो। Deliverance, deliverance, छुटकारा deliverance. छुटकारा छुटकारा छुटकारा। Receive your deliverance. आपका छुटकारा को पाइए, Receive your deliverance. आपका छुटकारा को पाइए, Receive your deliverance. आपका छुटकारा को पाइए। Come on, close your eyes and open your mouth. आपके आंखों को बंद कीजिए और मुंह खोलिए। Forget who has preached the message. कौन संदेश प्रचार किया उसे भूल जाइए, Oh, forget who is the preacher. और कौन प्रचारक है उसे भूल जाइए। Oh, forget which ground you are standing. आप कौन से ग्राउंड में खड़े हैं उसे भूल जाइए। Close your eyes and totally live in the hands of the Holy Spirit. और आपके आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए। जोर से आराधना, जोर से आराधना, पूरा दिल से, पूरा मन से, यस, पूरा धन से, पूरा बल से, पूरे दिल से स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, छुटकारा 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 छुटकारा, छुटकारा, deliverance deliverance छुटकारा, deliverance. छुटकारा, छुटकारा। Chains are breaking, ओ जंजीरें टूट रहे हैं, chains are breaking. भेड़ियां टूट रहे In the हैं name of Jesus, यीशु के नाम in the में, name of Jesus, यीशु के नाम में। yokes are breaking, ओ सारे जंजीरें टूट रहे हैं, yokes are breaking. सारे जुए टूट रहे हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Six 6,000 demon one side. एक तरफ 6,000 दुष्ट आत्माएं, 6,000 demon one side. एक तरफ 6,000 दुष्ट आत्माएं, But the Lion of tribe of Judah other side. पर एक तरफ से यहूदा का गोत्र सिंह, 6,000 demons one side. एक बाजू में 6,000 दुष्ट आत्माएं, But the Lion of tribe of Judah on the other side. पर दूसरे बाजू में यहूदा का गोत्र का सिंह है। The Bible says, बाइबल कहता है, when he said one word, पर यीशु ने एक शब्द को बोला, when he said one word, पर एक शब्द यीशु ने बोला, when he said one word, पर यीशु ने एक शब्द बोला। कितना शब्द? कितना शब्द बोला? कितना शब्द? कितना शब्द बोला? कितना शब्द? कितना शब्द? When he said one word, एक शब्द, when he said one word, एक शब्द बोला, 6,000 demons came out. सारा 6,000 दुष्ट आत्माएं बाहर आ गए। That anointing and authority is releasing over this place. यहाँ पर इस स्थान में सारा अभिषेक और सारा सामर्थ्य, यहाँ पर अधिकार आपके ऊपर आ रहा है। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। When you say some words, the spiritual atmosphere of Mumbai is going to change in Jesus' name. जब भी आप कुछ बातों को बोलोगे, यहाँ पर आत्मिक वातावरण मुंबई में बदलने वाला है। Come on. हालेलुया। Are you following what I'm saying? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं जो कह Where रहा हूँ? are the revival boys and revival girls? यहाँ पर बेदारी लेकर आने वाले कुछ लड़के लोग हैं, कुछ लड़की लोग हैं। Oh, when boys and girls, when they say some words, the entire situation is going to change. और कुछ लड़के लड़कियां कुछ बातों को बोलोगे तो सारा परिस्थितियां बदलने वाला है।
हालेलुया Come on, come on, come on, clap your hands. जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली Clap बजाएंगे, your hands. ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. ताली बजा के आगे बढ़ते रहो, अपने आगे- जीवन में आगे बढ़ो. Marching forward army. आगे बढ़ने वाला सेना, Marching forward army. आगे बढ़ने वाला सेना. Mama mama sike nara labo kosetene. Baba sete. When Jesus said one word, जब यीशु एक वचन बोला, 6,000 demons came out. सारा 6,000 दुष्ट आत्माएं बाहर आ गए Enter into 2,000 pigs. और 2,000 सुअरों में जाके वो प्रवेश हो गए 6,000 demons enter into 2,000 pigs. और 6,000 दुष्ट आत्माएं 2,000 सुअरों में प्रवेश हो गए. Average every pig had received the 3 demons each. यदि इसका मतलब है कि एक सुअर में 3-3 दुष्ट आत्माएं प्रवेश हुए And the demons cannot survive. It's jump into the water and commit suicide. और वो सुअर जी नहीं पाए, वो लोग समुद्र में जाके पानी में जाके मरने लगे. अरे बाप रे, then how this young man survived with the 6,000 demons? तो फिर कैसा 6,000 दुष्ट आत्माओं से ये जीवित था ये जवान व्यक्ति. With the 3 demons, the pigs cannot survive. ये 3 दुष्ट आत्माओं के वजह से सुअर जी नहीं पाए, मर गए. Why with the 6,000 demons, how this young boy survived? पर 6,000 दुष्ट आत्माओं से दुष्ट आत्माओं को लेकर ये जवान कैसा जिया. The Lord told me. परमेश्वर ने मुझसे कहा, The Lord told me. परमेश्वर ने मुझसे कहा, The Lord told me. परमेश्वर ने मुझसे कहा, I have protected him. मैंने उसकी रक्षा की. हालेलुया. ओ रबंदर बमनंदर बलशकंदर बा बमनंदर बा थुरबा खपुरा श्रीमानंदर बा बमनंदर बा थुरबा थुरा कंदर बा शतु बमनंदर बला खपुरा यमनमनंदर बला थुरबा बमनंदर बला. I have protected him. मैंने उसकी रक्षा की. I have protected you, my daughter. मेरा बेटी मैंने तुझे I बचाया. have protected you, son. मेरा बेटा मैंने तुझे बचाया है. I have a special yojana concern about your life. आपके विषय में मेरे पास एक विशेष योजना है. What yojana, Lord? क्या योजना प्रभु? What's the special plan you had about this young man? ये विशेष योजना ये जवान व्यक्ति की और क्या है? The Lord will tell you. परमेश्वर आपसे कहेगा. There's a place called Decapolis. The villages are called Decapolis. वो गांव का नाम दिक्कोपोलिस था. In the Decapolis, I need a evangelist. और एक दिक्कोपोलिस में मुझको एक सुसमाचार प्रचारक चाहिए. एक सुसमाचार प्रचारक चाहिए मुझको गांव में. Wherever you are humiliated, जहाँ कहीं भी आप अपमानित हुए हैं, in the same place you are going to be anointed. वही स्थान में आप अभिषिक्त होंगे. In 2025, ये 2025 साल in में 2025, the banner of victory is rising for the glory of God. 2025 साल में आपके लिए विजय का झंडा लहराने वाला है. When Jesus is stepping into the boat, जब यीशु नाव में अपना कदम को रख रहा था, that young man, he said, let me also want to come with you. और वो कह रहा था कि वो जवान व्यक्ति मुझको भी आपके साथ आने दो नाव में. Let me also come with you. मुझको भी आपके साथ आने दो. In the Decapolis, nobody is waiting for me. ये दिक्कोपोलिस में मेरे लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा है. Nobody is waiting for me. मेरे लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा. I'm an anath. मैं एक अनाथ हूँ. Yes, I'm an orphan. मैं एक अनाथ हूँ. Nobody is waiting for me. मेरे लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा है. All are mocking. और सब लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं. All are joking. और सब लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं. Nobody is waiting in Decapolis. दिक्कोपोलिस में कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है. Let me come with you, Jesus. जीसस, यीशु मुझे आपके साथ आने दो. But Jesus said,
पर यीशु ने कहा, Don't come with me. मेरे साथ में मत आओ, Go back. वापस जा, In the same Decapolis. वही दक्कपोलिस गांव में जा। Let the people see how you are doing the glorious ministry. लोगों को देखने दो कि आप कैसा महिमामय सेवकाई करने वाले हो, कर रहे हो। Through your life, through my life, आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, through our life, God हमारे is जीवन going. के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, through our life, God will prove gospel is not failure, it is victorious. हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर साबित करेगा कि सुसमाचार ये हमारे लिए हार का नहीं पर विजय का कारण है। Before the same uncle, before the same auntie, before the same relatives and family people, God is going to honor you. वही परिवार, वही रिश्तेदार, वही भाई बहन और चाचा चाची के सामने परमेश्वर आपका आदर करेगा। परमेश्वर आपका आदर करेगा। Before the same church people, panchayat people, municipality people, corporation people, no more you are going to bend down like a question mark. जो वही पंचायत के लोगों के और समाज के लोगों के बीच में, अधिकारियों के बीच में आप मसीहत होने के नाते ऐसा क्वेश्चन मार्क होने के नाते ऐसा आप झुकेगो नहीं। No more you are a question mark, आप ऐसा प्रश्न जैसा चिन्ह नहीं होगे, but झुकेगो you are नहीं, going to be exclamatory mark. पर ऐसा जो खड़े होने वाला चिन्ह बनोगे आप। Now. अभी 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 अभी, Not next Christmas, now. अगला क्रिसमस नहीं, अभी अभी, Now. अभी अभी, Now. अभी अभी, Now. अभी, Come on, close your अभी eyes. अभी। आंखों को बंद कीजिए, आपकी आंखों को बंद कीजिए, Close your eyes and worship the Lord. आपकी आंखों को बंद कर आराधना कीजिए। Keep your both hands upon your chest. आपके दोनों हाथों को आपके छाती पर रखिए। Don't look down, look to heaven. आप नीचे मत देखिए पर स्वर्ग की ओर देखिए। Keep your both hands upon your chest. आपके दोनों हाथों को आपके छाती के ऊपर रखिए। Don't look down, look to heaven. आप नीचे मत देखिए पर स्वर्ग की ओर देखिए। Close your eyes. आपकी आंखों को बंद कीजिए। Don't hesitate to cry before Jesus. प्रभु के सामने रोने के लिए हिचकिचाइए नहीं। मत हिचकिचाओ। Jesus is coming. यीशु आ रहा है, He is already standing by your side. आपके बाजू में वो खड़ा है अभी। I will honor you. मैं तेरा आदर करूंगा, I will raise you up. मैं तुझे उठाऊंगा। Every plan of the enemy, I will nullify that. और शैतान का सारा योजना को मैं विफल कर देता हूँ, नाश कर देता हूँ। Every evil schemes, I will shuffle it. सारा दुष्ट का सारा योजना को, उसका सारा मंत्र को मैं यीशु के नाम में नष्ट करता हूँ। Close your eyes आंखों को बंद कीजिए with the tears और आंसुओं से, from the depth of your heart. आपके दिल के गहराई से, Tell Lord Jesus, और प्रभु से बोलिए, यीशु से, come to my heart. मेरे दिल में आइए। I need you. प्रभु मेरे दिल में आइए, I need you. मुझे तेरी जरूरत है। Tell him I love you. और उनसे कहिए कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। How many of you need Jesus? आप में से कितने लोगों को यीशु चाहिए? मेरे साथ में इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, जोर से मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए प्रभु,
और दुष्ट आत्मा का सारा कामों को निकाल दीजिए। Wash me by the blood of Jesus. आपके लहू से मुझको धो दीजिए। Write my यीशु name, आपके लहू से मुझको धो दीजिए write my name in the book of life. और मेरा नाम को जीवन के पुस्तक में लिखिए Fill me with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से मुझको भर दीजिए। From today I accept you as my Lord and personal Savior. और आज से The leaders and pastors, please come. और सारे अगवे और सारे पासवान आप लोग फैमिली के साथ आइए। Don't come alone in the evening. आप शाम को अकेले मत आइएगा Bring 10 people with you. और आपके साथ में 10 लोगों को कल शाम को लेकर आइए। Are you blessed tonight? आज आप रात आशीषित हो गए। Are you blessed tonight? आज रात आशीषित हुए। Yeshua.